Members of the school managing committee, invited heads of institutions from other schools, my dear parents, participating students, principal of the school, Mrs. Manpreet Roy, headmistress, Mrs. Seema Mehta, members of the staff, and absolutely adorable and wonderful children. Good afternoon, everybody. 2020 मार्च, हम सब एक अंधेरे में घुस गए थे। अनिश्चय की स्थिति चारों तरफ, इतना ज्यादा अनिश्चय कि अपने बंधु, अपने भाई, अपने परिवार वालों से हाथ मिलाने में, गले मिलने में भी डर रहे थे। बच्चे जिनका स्वभाव है उड़ना, वो कैद हो गए थे घरों में। साथ में कैद हो गई थी उनकी सोच। किसी को पता नहीं था कि हम इस कैद से कब, कैसे बाहर निकलेंगे। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी जूझने की क्षमता। परिस्थितियों से दो चार होने के बाद उसकी जीतने की इच्छा, और उसी इच्छा का परिणाम है कि हम लोग आज यहां पर न सिर्फ इकट्ठे हुए, 2 साल बाद जब स्कूल्स वापस खुले हैं, 2 साल बाद जब ये गार्डन्स फिर से बच्चों से गुलजार हुए हैं, 2 साल बाद जब ये स्टेज फिर से आबाद हुआ है, और 2 साल बाद आपकी आंखें अपने बच्चों को यहां देखने के लिए उत्साहित हैं, तो उसके लिए हमें लगा कि दिवाली से बेहतर कोई और मौका नहीं हो सकता। हम सब के दिलों में इस त्योहार को लेकर के, और धर्म की सीमाओं से परे इस त्योहार को लेकर के हम सब के मन में उत्साह होता है। चारों तरफ सफाई होती है, झालरें लगाई जाती हैं, पकवान बनाती हैं मम्मियां, नए कपड़े खरीदे जाते हैं, पटाखे भी चलाए जाते हैं। और किसी और छद्म स्कूल वालों की तरह मैं कभी आपसे ये नहीं कहूंगा कि दीपावली पे पटाखे मत चलाइए। चलाइए, जिम्मेदारी से चलाइए। एक दिन आप अपने पर्यावरण के प्रति जो कुछ कर रहे हैं उसको पूरे साल भर उसकी भरपाई करिए। एक दिन जो आप पर्यावरण के साथ, कहा जाता है, अगर खिलवाड़ करेंगे तो साल भर उसको संभालने के लिए प्रयत्न भी करिए। ये रेड रोज की सीख है। रेड रोज ये नहीं कहता कि आप अपने त्योहार मनाना छोड़िए, उनके तरीके बदलिए, लेकिन जब आप पटाखे चलाएं तो समझिए कि बाकी के 364 दिन आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप सफाई रखें, तन और मन की और आंगन की। आप पेड़ लगाइए। हमारे स्कूल में बच्चों ने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, चारों तरफ हजारों की संख्या में पेड़ हैं। इनमें से अधिकांश बच्चों द्वारा लगाए गए। आप कचरा मत देखिए। अभी आप जब यहाँ पे प्रोग्राम्स देखेंगे और जब प्रोग्राम्स में बीच में ब्रेक होगा, आपको भूख लगाएगी, आप बाहर जाके स्टॉल्स पे कुछ खाएंगे, तो न सिर्फ आप उन स्टॉल वालों की हौसला अफजाई करेंगे, बल्कि जब आप सामने रखे हुए डस्टबिन में अपने पेपर नैपकिन को, पेपर प्लेट्स को, डिस्पोजेबल चम्मच को आप फेंकेंगे, तो आप पर्यावरण के प्रति अपनी जवाबदारी निभा रहे होंगे। पर्यावरण के प्रति जवाबदारी हमेशा निभानी चाहिए, क्योंकि रहना हमको इसी मुल्क में है, इसी दुनिया में है, इसी ब्रह्मांड में है। इसके प्रति अपनी जवाबदारी निभाइए। और जब स्कूल से ये आदत बनती है तो ये बच्चे कहीं भी जाते हैं तो ये डस्टबिन ढूंढते हैं कचरा फेंकने के लिए। ये स्कूल की छोटी छोटी सीखें होती हैं, बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन जवाबदारी है।
टॉयलेट यूज करके फ्लश करना इनको स्कूल में सिखाया जाता है, तो ये घर पे भी फ्लश करते हैं। नाखून में अगर मैल भरा है और टीचर इनको पॉइंट आउट करती है, तो ये मम्मी से जाके कहते हैं कि मम्मी मेरे नाखून काट दीजिए। और शायद मम्मी ने अगर नाखून बढ़ा रखे हो और उनकी जो ऊपर की चमकीली नेल पॉलिश के अंदर उनको मैल दिख जाए, तो मम्मी से कहते हैं कि मम्मी आपके नाखूनों में भी मैल भरा हुआ है। और जब बच्चे आपसे ऐसा कहें कि आपके नाखूनों में मैल भरा है, तो उनको डांटिए मत, वो भी आपको सिखा रहे हैं, उनसे भी हमको सीखना है। एक पेरेंट की असली जीत तब होती है जब वो अपने बच्चों के सामने अपनी गलती मान ले, आए बाय निकलने की कोशिश ना करे। जब कोई पेरेंट, कोई माता पिता आए बाय निकलने की कोशिश करता है, तो बच्चे को यही सीख दे रहा होता है कि तुम अपनी गलती मत मानना। क्योंकि बच्चे कभी वो नहीं करते जो उनको करने के लिए कहा जाता है, वो करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। स्वर्णिम एक ऐसा मौका हमको मिला कि जब कोविड के बाद हम लोग सब इकट्ठे हो सकते हैं, मन में पड़े हुए उदासी के जालों को साफ कर सकते हैं। इन स्टॉल वालों को, इनमें अधिकांश स्टॉल हमारे स्कूल के बच्चों ने लगाए हैं। उनको छोटी उम्र से हम उद्यमिता का पाठ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि रेड रोज ग्रुप हमेशा से ही अपनी क्रांतिकारी सोच के लिए जाना जाता है। कोई स्कूल आपसे कभी, कोई स्कूल संचालक आपसे ये नहीं कहेगा कि आपके बच्चे के मार्क्स कम आए तो चिंता मत करना। मैं कहता हूं, मेरी बात जो पेरेंट्स आज पहली बार सुन रहे हैं, गांठ बांध ले अपने जीवन में कि किसी बच्चे की मार्कशीट पे उसके मार्क्स जिंदगी में उसकी कामयाबी की गारंटी कभी नहीं है। वो छोटी छोटी बातें, वो जीवन में जो सीखता है, वो जिंदगी में उसको दूसरों से आगे ले जाती है। और एक नहीं, दो नहीं, कई सारे ऐसे सर्वे हो चुके हैं जहां पर यह साबित हुआ है कि स्कूल में अव्वल रैंक पर आने वाले बच्चे अधिकांश स्व केंद्रित और स्वार्थी हो जाते, और उपयोगी वही बच्चे बनते हैं, मानवता को आगे बढ़ाने का काम वही बच्चे करते हैं जो कहीं न कहीं स्कूल के रैंक्स में पिछड़ गए हैं। तो जरूरत है कि हम अपने बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाएं। वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। कामयाब तो वो हो ही जाए। हर कामयाब इंसान बेहतर हो ना हो, लेकिन हर बेहतर इंसान कामयाब जरूर होता है। ये मेरी बात आप मान लीजिए। मानिए, याद रखिएगा इस बात को। आपका बच्चा जब घर आकर के आपका गुरु बनने की कोशिश करिए, तो अपने दिमाग की खिड़कियां बंद मत रखिएगा, क्योंकि इन बच्चों से हम सीखते हैं वो सारी बातें जो हमको अपने माता पिता ने बताई थी और शायद हमने उन पर ध्यान नहीं दिया था। हमको मौका है, फिर मिलता है, ये कुदरत मौका देती है कि हम अपने बच्चों से सीखें और अपने आप को एक बेहतर इंसान। ये जो स्टॉल्स लगा रहे हैं, मैं जो बात कर रहा था, हमारे स्टूडेंट्स ने भी लगाए। रेड रोज का हमेशा से मानना ये रहा है कि हमें ऐसी जनरेशन पैदा नहीं करनी है जो हाथ यूं रखे। रेड रोज ऐसी जनरेशन पैदा करता रहा है जिसका हाथ यूं रहे। शुरू से उनके मन में ये भाव अगर हम लोग पैदा कर देंगे हमारे माता पिता होने के नाते कि तुम्हें नौकरी करनी है आगे चल करके, तो वो नौकरी करेगा। लेकिन अगर उसको शुरू से ये कहा जाएगा कि तुम छोटा ही सही अपना व्यवसाय करना, तो वो आगे चल के अपना व्यवसाय नहीं करेगा। और ये देश, ये मुल्क एक बेहतर जगह तब बनेगा जब आपका बच्चा अपने साथ साथ कम से कम किसी एक और व्यक्ति के लिए व्यवसाय पैदा करेगा, रोजगार पैदा करेगा। उस दिन आप अपने बच्चे पर वाकई में फख्र कर सकते हैं।
नौकरी मांगने वाला बच्चा मत बनाइए। शुरू से अपने बच्चों के दिमाग में ये मत डालिए। इस देश में अपार अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर है। जरूरत है हमारे बच्चों को सही दिशा, सही प्रेरणा देने की। आज हमारा ही विस्तार है, हमारे ही स्कूल का विस्तार है, एमके पोंडा कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, जहां के कोई 700 से ज्यादा स्टूडेंट्स, प्लेन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने 3000 से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा किए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इनमें से भी अधिकांश स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पिताओं ने, जिनके खानदान में कभी किसी ने अपना व्यवसाय करने के बारे में सोचा नहीं था, जो बहुत समृद्ध, बहुत पैसे वाले अमीर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स नहीं है। उन्होंने अपना व्यवसाय खड़ा किया है सिर्फ कॉलेज की प्रेरणा से, रेड रोज ग्रुप की प्रेरणा से कर रहे हैं, और 3000 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार पैदा किए। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये ग्रुप इसी तरह से समाज को लौटा रहा है। ये जो आपने भी बच्चों का, छोटे बच्चों का परफॉर्मेंस देखा, आपने रिकॉर्डिंग सुनी है। कितने स्कूल्स हैं भोपाल में जहां पर ऐसा ऑडिटोरियम है जहां पे जब फुल कैपेसिटी में होता है तो 950 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ऐसा किसी और स्कूल के पास अपना ऑडिटोरियम नहीं है। हमारे स्कूल के बच्चे, आपने सुना, आपने रिकॉर्डिंग सुनी उनकी, जो वेलकम सॉन्ग उन्होंने गाया, क्लास 1 और 2 के बच्चों ने हमारे जो स्कूल में रिकॉर्डिंग स्टूडियो है वहां पर जाकर के खुद अपने टीचर्स की गाइडेंस में अपनी आवाज में रिकॉर्डिंग करी, और कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो यहाँ पर आकर के अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। हमारी और आपकी उम्र में भी जब स्टेज पर आकर के इतने सारे प्रबुद्ध जन जब सामने बैठे हो तो अच्छे के पैर कांपने लगते हैं कि हम कहाँ आ गए सामने। ये कॉन्फिडेंस रेड रोज आपके बच्चों को देता है। मेरे कितने बच्चे 90+ में आते हैं, वो तो अपनी जगह आते ही हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, लेकिन मेरे कितने बच्चे ओवरऑल 60% लाने के बाद भी दुनिया में, जिंदगी में कामयाब होते हैं। मेरे लिए ज्यादा बड़ा तमगा वो बच्चे। समाज को लौटाना हर स्कूल की, हर शैक्षणिक संस्थान की जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी को हम आज 1-2 नहीं, पूरे 45 सालों से निभा रहे हैं। आप में से अधिकांश पेरेंट्स की उम्र भी 45 साल नहीं होगी। ये स्कूल आप में से अधिकांश से पुराना है, और न जाने कितने ऐसे स्टूडेंट्स अभी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं जिनके पिताओं और माताओं ने हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण की, और आज वो भी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। अब तो नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक रेड रोज के पास अपना खुद के संस्थान है। सिर्फ आपको अपने बच्चों को सही दिशा, सही पंख और सही प्रेरणा देने की जरूरत है। स्वर्णिम, उनका जीवन स्वर्णिम तब बनेगा जब आप उनको तराशेंगे, उनको कसौटी पर घिसेंगे। सोना स्वर्णिम तब होता है जब उसको 32 कसौटी पर घिसा जाता है, तब जाकर उसकी सच्चाई पता चलती है। ये स्कूल में जब बच्चा नर्सरी में आता है और 12वीं से जब निकलता है तो न जाने कितनी कसौटियों पे अपने आप को साबित कर चुका होता है, और हर एक उसकी सक्सेस, स्टेज पे आना, आपके सामने स्टॉल में अपनी मार्केटिंग स्किल्स को प्रदर्शित करना। अभी आप देखेंगे बच्चों ने बाहर डांसेस प्रिपेयर किए, यहाँ पे किए। ये एक एक चीज उनके अंदर उनको कसौटी पे घिसने का काम करती है। तो आपका बच्चा कभी आकर के ये कहेगा कि मुझे डांस भी सिखाया, मुझे स्कूल में दिन भर मैंने डांस किया, तो उसको शाबाशी दीजिएगा कि उसके अंदर की किसी प्रतिभा, छुपी हुई कला को हमने निखारने की कोशिश की। So I once again thank all of you, all my dear parents, who have been our pillars of strength for the last 45 years. I bow down to you. You people are I only hope, wish and pray. It's my humble request to all of you that please give wings to your children. Let them soar high. उनको ऊपर उड़ने दीजिए, जितना उड़ सकते हैं उड़ने दीजिए। जितना उनके पंखों को आप
मजबूती देंगे वो उतना ऊपर, पंख कमजोर रह जाएंगे तो फड़फड़ा के नीचे गिर जाएंगे। Let them soar high, उनको सुवर्ण बनने दीजिए। I wish you all a very happy Diwali. आपके जीवन में प्रभु हमेशा खुशियों के दीप जगमगाए रखे, आपके बच्चे आपके जीवन में हमेशा उजाला करके रखें और आपके लिए वो हमेशा एक फख्र का विषय हो। ये मेरा आपसे वादा है। रेड रोज अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, हमें आपका साथ भी चाहिए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय।